गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, महकमा आबपाशी को सुपर फ्लड की तैयारी की हिदायत कर दी। जितना बड़ा रैला आ रहा है, कच्चे का इलाका डूब जाएगा। कोशिश होगी इंसानी जानों और माल मवेशी का नुकसान न हो। इनखला के लिए हमारे पास 192 कश्तियां मौजूद हैं। लोगों से दरख्वास्त इंतजामिया से ताउन करें। सियालकोट, वजीराबाद, झंग और दीगर इलाकों में तबाही मचाने के बाद दरियाए चेनाब का रैला मुल्तान के करीब पहुंच गया। 8 लाख क्यूसेक का रैला आज मुल्तान में दाखिल होने का इम्कान। 3 लाख से ज्यादा अफराद के मुतासिर होने का खदशा। दरियाए चेनाब में हेड करीमों के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,61,000 क्यूसेक हो गया। हेड खान की और कादराबाद पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। दरियाए रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक से जायद। दरियाए सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमानकी पर भी 2.5 लाख क्यूसेक का रैला गंडा सिंह वाला की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब के दरिया आबादियों में दाखिल, घर दरियाबुद, सामान बह गया। मकीन झोपड़ियों और सड़कों पर जंग में सैलाब मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। जलालपुर भटिया में परेशान हाल लोग खाने को भी तरस रहे हैं। पिंडी भटिया के मकाम पर दरियाए चेनाब ने तबाही मचा दी। 40 से जायद देहात पानी की नजर हो चुके। लियाकतपुर में बस्ती मंजूर चूनिया के मकीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी पर मजबूर। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से शुजातपुर समेत मुतादिद देही इलाके डूब गए। आरिफ वाला में दरियाए सतलुज के रेलों ने तबाही मचा दी। कोट मोमिन में सैलाब, 40 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। हाफिजाबाद रेलवे स्टेशन और रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। सोहदरा के इलाके राना में बरवक्त बेमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। सैलाबी पानी से रास्ते बंद होने से हामला खातून बरवक्त अस्पताल न पहुंच सकी। रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दिया। फौरी तिब्बी इमदाद न मिलने से बच्चे इंतकाल कर गए। नौमौलूद में 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल था। शोरकोट में बाहुपुल के करीबी गांव में सैलाब का पानी दाखिल। मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। स्कूल में भी पानी जमा हो गया। बिजली की फराहमी मुअत्तल, लोग घरों में महसूर हो गए। मुतासरीन का कहना है घर कई फुट पानी में डूबे हैं। बच्चों को लेकर सड़क पर बैठे हैं, खाना तक नहीं। जाएं तो जाएं कहां? विफाक की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए आज इजाफी इमदादी सामान के काफिले भेजे जा चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इमदादी सामान नारोवाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, हाफिजाबाद, चिन्योट, झंग के सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया है। सैलाब से मुतासरा खानदानों के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आज़म की NDMA को सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। पंजाब में अब तक 2200 के करीब देहात मुतासिर हो चुके। सैलाब के दौरान अमवात की तादाद 33 हो गई। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं दरियाए रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव बढ़ रहा है। 2 सितंबर को दरियाए रावी का पानी चेनाब में दाखिल होगा। करीमू बैराज पर पानी का बहाव मुसलसल बढ़ रहा है। रैला 4 सितंबर को पंजनत और 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। तारीख में पहली बार पंजाब को इस नौयत के शदीद सैलाब का सामना है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब हुकूमत के तमाम इदारे मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं। लोगों को बरवक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकाला गया। सैलाब के बाद नुकसानात का तखमीना लगाकर आवाम का नुकसान पूरा करेंगे। नालों के अतराफ तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। तानमे अवाला के माड़ी पतन पुल के करीब हैवी क्रेन फंस गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अहलकार दरिया में गिर गया। अहलकार को दरिया से 2 किलोमीटर दूर निकाल दिया गया। पानी के तेज बहाव से रेस्क्यू कश्ती डूबने से बाल बाल बची। इंजन बंद होने से कश्ती में पानी भर गया।
पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पाक फौज के दस्ते फैसलाबाद में मौजूद। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फराहमी, मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला में तूफानी बारिशें, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ननकाना साहिब में बारिश से गलियां, बाजार, तालाब का मंजर पेश करने लगे। ननकाना के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से खातून और 2 बच्चियां जा बहक, 3 अफराद जख्मी। अलाहाबाद के इलाके कंगनपुर में छत गिरने से 15 साला नौजवान जान से गया। कसूर और ओकाड़ा में भी बारिश। पत्तों की चूनिया, हवेली रखा, मुरीद के हुजरा शाह मुकीम और शेरगढ़ में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें होंगी। पीडीएमए ने दरियाए सतलुज, रावी, चिनाब और मलहिका नदी नालों में इंतहाई ऊंचे सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर में कल से तालीमी सरगर्मियां बहाल करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम स्कूल 1 सितंबर से दोबारा खुल जाएंगे। सैलाब से मुतासरा इलाकों के स्कूल और रिलीफ कैंप्स बंद रहेंगे। वालिदैन और तलबा स्कूल इंतजामिया से राबते में रहें। तमाम स्कूल महकमा तालीम की हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। चीनी जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने में सूदमंद साबित होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तियानजिन यूनिवर्सिटी के दौरे पर गुफ्तगू। चीन के कुदरती आफात से निमटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कहा, कुदरती आफात से निमटने के लिए पाकिस्तान चीन के जॉइंट लैब जैसे मंसूबे को मजीद फाल बनाया जाए। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज SCO समिट में शिरकत करेंगे। इजलास से खिताब भी करेंगे। सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। बीजिंग में पाक चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में लोबान वर्कशॉप का दौरा। चीनी मेजबानों के साथ लोबान फ्रेमवर्क के तहत ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल। नई सनतों में टेक्निकल और वोकेशनल तालीम के शोबे में मुश्तरका काविशों पर जोर। इसहाक डार ने कहा, टेक्निकल वोकेशनल ताउन को मजबूत बनाना पायदार इक्तिसादी तरक्की के मौके पैदा करने के लिए अहम कदम है। 2 तरफा ताउन पाकिस्तान के अफरादी वसाइल को मजबूत करता है। इसहाक डार की लोबान इनिशिएटिव के तहत तरबियत हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात। तलबा के तालीमी तजुर्बात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों को जदीद तकनीकी महारतों से आरास्ता करना सनती जरूरियात के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में क्वाड समिट में शिरकत करना थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, अमरीकी तिजारती टीम ने भी 25 अगस्त को भारत का दौरा मंसूख कर दिया था। तिजारती मुआहिदा फिर खटाई में पड़ गया। ट्रंप ने दौरे भारत में होने वाले मुजवजा मंसूबे भी खत्म कर दिए। ट्रंप मोदी फोन कॉल के बाद तनाज़े में शिद्दत आई। मोदी का ढिठाई का मुजाहरा। जंगबंदी में ट्रंप का किरदार तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक का 20 अरब डॉलर का रियायती कर्ज मंजूर। कर्ज पर सिर्फ 2% सूद होगा। मुद्दत 10 साल होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत में कमी अव्वलीन हदफ। सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। अफसर शाही का ताकतवर बाबू वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वजीर की हिदायत पर भी भारी। री इंश्योरेंस कंपनी में वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत तिजारत की हिदायत नजरअंदाज। PRCL में सबसे सीनियर अफसर को नुमाइंदगी का नोटिफिकेशन जारी न हो सका। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को याद दहानी का खत लिख दिया।
शकील मुंगनेजो तबादले के बावजूद PRCL बोर्ड का हिस्सा और 15 इजलासों में शिरकत कर चुके हैं। वज़ीर तिजारत ने कहा, साबिक सेक्रेटरी कॉमर्स शकील मुंगनेजो की शिरकत वाले तमाम इजलास कल अदम तसव्वुर होंगे। शकील मुंगनेजो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में खुसूसी सेक्रेटरी तैनात हैं। तबादला होने के बावजूद खुसूसी सेक्रेटरी साबिका ओहदा रखने पर बाज़िद। हम इसके ऊपर अफसोस का इजहार कर सकते हैं। मैं अगर ये इस किस्म का एहतजाज अपनाएंगे माइनस हो जाएंगे। भाई या तो अगर फिर आपने सिस्टम से टकराना है तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं और जाके बाहर सिस्टम से टकराएं, फिर सेनेट भी छोड़ दें ना। PTI इस्तीफों वाले एहतजाज का रास्ता अपनाएगी तो माइनस ही हो जाएगी। वजीर आजम के मुशीर राना सना कहते हैं PTI के इस्तीफों पर अफसोस ही कर सकते हैं। सिस्टम से टकराना है तो सिस्टम से बाहर जाकर टकराएं, सेनेट से भी इस्तीफे दें। PTI असेंबलियां ना तोड़ती तो दावे से कहता हूँ 9 मई ना होता तो PTI पर इतनी मुश्किलात भी ना आती। अली मोहम्मद खान ने कहा, सियासत में एहतजाज भी किया जाता है और इस्तीफे भी दिए जाते हैं। माजी में सूबाई असेंबलियां तोड़ी तो सोच थी कि आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाएगा। हमें क्या पता था कि आइन और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं माना जाएगा। हरिपुर का 65 साला फजल खान हनी ट्रैप का शिकार। कशमोर कच्चे के डाकुओं ने गाड़ी समेत अगवा कर लिया। डाकुओं ने मगवी अफजल खान की जंजीरों में जकड़ी वीडियो भेज दी। अहले खाना से 1 करोड़ तावान तलब। अफजल खान को शादी का झांसा देकर अगवा किया गया। मगवी तरबेला गाजी के इलाके कुंडी उमर खान का रिहायशी है। मगवी के भतीजे ने थाना गाजी में दरखास्त जमा करा दी। मानसून बारिशों के बाद कराची में डेंगू के मरीजों में तेजी से इजाफा। शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 74 मरीज जेर इलाज। जिना अस्पताल कराची में रवा माह अब तक 50 से ज्यादा डेंगू केसेस के मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। इसराइल ने ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाने के लिए उनके मुहाफिजों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट में इंकशाफ। इसराइल ने ईरान से 12 दिन की जंग के दौरान ईरानी शख्सियात को निशाना बनाने और उनकी नकलो हरकत का पता लगाने के लिए अहम सिक्योरिटी खामी का फायदा उठाया। इसराइली फौज का हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को ड्रोन हमले में निशाना बनाने का दावा। हमास की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया। इसराइल ने हमलों में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद कर दिए। ग़िज़ाई किल्लत के बायस मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। गजा में फौजी ऑपरेशन में तोसी के बाद बरतानिया का इसराइली हुकाम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। ट्रॉय सीरीज में पाकिस्तान की लगातार दूसरी कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से हरा दिया। यूएई की टीम हदफ के ताकुब में 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। हसन अली ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 207 रन बनाए थे। कौमी टीम के हेड कोच माइक हैसन ने जीत सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। सीरीज में आज आराम का दिन है। कल अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान मुकाबला होगा। ट्राई सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में दिफाई चैंपियन यांग सिनर ने चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया। सिनर ने सख्त मुकाबले में कनाडा के डेनिस को शिकस्त दी। पहला सेट हारने के बाद सिनर ने शानदार कमबैक करके कैनेडियन हरीफ को ज़ेल किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सनसनीखेज मुकाबले में बर्नली को 3-2 से हरा दिया। पहले हाफ में जॉश कोलिन ने के ऑन गोल की बदौलत यूनाइटेड को बढ़तरी मिली। दूसरे हाफ में बर्नली ने 2 और यूनाइटेड ने 1-1 गोल दागकर मैच को 2-2 गोल से बराबर किया। लेकिन इजाफी वक्त में ब्रूनो फर्नांडिस ने पेनल्टी गोल करके मैनचेस्टर को व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर ट्रंप की तबीयत से मुतालिक अफवाहों की तरतीब कर दी। सदर ट्रंप की गोल्फ क्लब में 89 साल वीडियो भी सामने आ गई। अमेरिकी सदर की मौत की अफवाह सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गई। तो सोशल मीडिया सारिफीन ने कार्टून सीरीज दी सिम्पसन्स का क्लिप भी शेयर कर दिया, जिसमें
ट्रंप की मौत की पेशगोई की गई थी। और प्रिंसेस ऑफ वेल्स, करोड़ों दिलों की धड़कन शहजादी डायना की आज 28वीं बरसी मनाई जा रही है। अनजहानी शहजादी को फलाही खिदमत के एतराफ में नोबेल इनाम से नवाजा गया था।